जुगाड़ है तो हमारे भी तो जुगाड़ है कुछ कुछ हमारे पास आ जाती है इनकी इन्फॉर्मेशन। मैंने बताया था ना तुम्हें। हाय, क्या हाल चाल है? हाय एवरीवन। आज मिशन जीत की टी शर्ट पहनी मैंने। आज तुम सपोर्ट दिखा रहे हो। आज सपोर्ट दिखा रहा हूँ, तुम चिंता मत करो यार। क्या दिल छोटा क्यों करते हो? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या चल रहा है? कितनी देर की क्लास है आपकी? आज तो 5 चैप्टर भी तो एक दूसरे चल रहा है। दूसरे चल रहा है। आज लेट चलेगी 10 साढ़े 10 10 साढ़े 10 तक। बढ़िया। तो कुछ नहीं यार, मैं तो सुबह से मिले नहीं तो दिख रहा सर से। तो नहीं, वो पूछ भी गया था कि है नहीं, इधर उधर वाले ऑफिस में गए। मैंने वीडियो देखा तो मैं इनसे बोल रहा था क्या, देखो क्या है ना कि जब क्रांति आना होती है ना तो क्रांति के पहले बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं उसको रोकने के। कर रहे हैं तुम लगे रहो अपने काम पे। मेरे को क्या था, वो जैसे वो स्क्रीनशॉट आया ना मेरे पास, तो दिन में आया सुबह सुबह। तो अब ये है कि उनके अगर जुगाड़ है तो हमारे भी तो जुगाड़ है कुछ कुछ हमारे पास आ जाती है इनकी इन्फॉर्मेशन। मैंने बताया था ना तुम्हें कि इनके सारे कागज खत्ते हमारे लग जाते हैं। तो वो आया, फिर उसके बाद जब मैंने कंफर्म करा तो मेरे को पता चला कुछ ऐसा हो रहा है। तो बस उसी की वजह से काफी सुबह से टेंशन में था। मैंने कहा नहीं यार, बच्चों को जरूर बताना चाहिए। तो बाकी मेरी टीचर से बात हुई है सबसे, और सब इस चीज में है कि सर आप टेंशन मत लो और वी आर रेडी, और हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम, जैसे क्या हुआ है ना कि मेरे को जो अभी पता चला, आज मैं सबके साथ डिस्कशन कर रहा था कि बाकी बहुत सारी जैसे ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, बाकी कोचिंग में एडमिशन शुरू हो गए। तो उसकी वजह से क्या उनको ऐसा लग रहा है कि यार अब मिशन जीत भी आएगा, मिशन जीत पे बच्चे इतना भरोसा कर रहे हैं, मिशन जीत को बच्चे इतना प्यार दे रहे हैं, तो किसी तरीके से वो जो रैली चल रही है ना उसको अभी कोई प्लान नहीं। तो देखो क्या है, तुम लोगों का पेपर खत्म हो गया 7 तारीख तक पेपर खत्म हो गया। उसके बाद में मेरे हिसाब से तुम्हें लॉन्च कर देना चाहिए। तुम तो 7 तारीख को लॉन्च करो, खत्म करो इसको। मतलब मैं ये डिस्कशन था हमारा, पर मैंने प्रशांत सर से भी डिस्कस करा, आपसे भी कर रहा हूँ कि मतलब दिखाना सही है टीचर्स को, अब दिखा दें। क्यों ना दिखाएं? जब बढ़िया टीचर है अपने पास, बेस्ट टीचर, तो दिखाओ, खत्म करो। मेरे हिसाब से तुम टीचर्स को 7 तारीख को दिखा दो, 7 तारीख को लॉन्च कर दो। आपका एग्जाम, मेरे को एक बार डिस्कशन करना पड़ेगा। एक बार टीम से डिस्कशन, टीचर्स से बात कर लो, अलाइनमेंट ले लो कि वो टीचर्स रेडी हैं, सारी चीजें सब कुछ अगर है तो 7 तारीख को इनके एग्जाम खत्म, उसके बाद शुरू। बच्चे लिख रहे हैं सपोर्ट यू। वही है, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आप ऐसे छुपा के रखेंगे ना तो अब उनको अंदर अंदर कहीं ना कहीं से खबर लग रही है, तो वो फिर अप्रोच कर रहे हैं, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जल्दी करना है तो या तो 7 को ही करें। नहीं ठीक है, मेरे हिसाब से तो 7 तारीख इज द बेस्ट डेट। थोड़ा सा यार तुम्हारे आपने पिछले 2-3 महीने काफी सपोर्ट दिखाया, आपके सपोर्ट की वजह से काफी बड़े बड़े नाम हमारे साथ जुड़े हैं, काफी बढ़िया बढ़िया टीचर्स हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बस आज इसलिए आया हूँ, एक बार आप मान लो कि एक आखिरी बार तुम्हारे सपोर्ट की और नीड है, क्योंकि एक बार अगर आ गए ना हम सामने तो फिर ये परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि उनको दिख जाएगा कि यार अब अगर परेशान करेंगे तो बच्चे ही पकड़ के इनको अच्छे से बजा देंगे। तो और वो है फुल सपोर्ट, तुम निश्चिंत रहो। ठीक है बच्चों, तो SST का एग्जाम आखिरी हुआ, तुम एक बार बात कर लो अच्छे से टीम से, और मैं ये कहूंगा कि तुम तो 7 तारीख इज द बेस्ट डे। मतलब ये एक सफर इनका खत्म होगा, दूसरा सफर की इनकी तैयारी शुरू होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं जैसा मैंने सोचा था, मैंने आज इनको बोला भी लाइव में, उसमें उस वीडियो में कि अर्ली स्टार्ट जरूरी है। तो मतलब जैसे ही आपके एग्जाम खत्म हो उसके बाद आप ज्यादा गैप ना लो। ज्यादा क्या है ना, गैप आते इंसान कंफर्ट जोन में चले जाता है, और कंफर्ट जोन की वजह से क्या होता है फिर वो अभी तो मेहनत करना आ गया है तुम्हें। मतलब अब मैं तुमसे बोलूँ ना 7 तारीख के बाद भी तुम्हें 3 घंटे बैठ के पढ़ना तो तुम पढ़ लोगे शायद कि भैया ठीक है ना, अभी भी तो पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यूएशन में है चीजें। और अगर बीच में ज्यादा गैप आ गया ना, 1-2 महीने 3 महीने का, बच्चे सोचते हैं ऐसा कि JEE नीट में ना भैया आराम से मई जून में तैयारी शुरू कर देंगे, अभी रुक जाते हैं, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, अभी तो इतनी मेहनत करिए, फिर से वापस मेहनत करने लग जाए। तो 1-1.5 हफ्ते का तुम आराम से गैप लेना, 1-1.5 हफ्ते तुम थोड़ा एंजॉयमेंट करो, खेलो कूदो, सीरीज देख लो, और फिर उसके बाद आपकी क्लासेस हम जैसे ब्रिज कोर्स में हम सोच रहे हैं, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, आपके साथ शायद डिस्कशन नहीं हुआ है कि बच्चों के ना एक ब्रिज कोर्स ले आएंगे फ्री यूट्यूब पे, जिसपे उनका 9th-10th के वो टॉपिक जो JEE नीट में यूज हो रहे हैं वो हम एक बार रिवाइज करवा देंगे फ्री ऑन यूट्यूब। मतलब उसमें वही टीचर जो अपने JEE नीट वाले हैं वो इनको पढ़ा रहे होंगे। मेरे हिसाब से बढ़िया है। और दूसरी चीज क्या है ना कि हम आगे भी प्लान कर ही रहे थे, हम ये सोच रहे थे थोड़ा और अच्छे से चीजें रेडी हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से इंसान कभी भी 100% तैयार रेडी है। हाँ बस टीचर्स रेडी है ना, तो टीचर्स पढ़ा लेंगे, अच्छे से पढ़ा लेंगे, मुझे कॉन्फिडेंस है। इंसान 100% कभी रेडी नहीं होता है। जो तारीख है हमारे सामने अभी जो आ रहा है परसों, तो तुम परसों करके खत्म करो।
मैं भी आता हूँ 5 मिनट, मतलब 10 मिनट में लेता हूँ, एक बार मैं डिस्कशन कर लेता हूँ कॉल वॉल पे, जो भी 1-2 लोग हैं, क्या है ना कि 1-2 टीचर से मैं सारा कंफर्मेशन ले लूँ, और अगर कुछ होता है तो फिर साथ को अपन आते हैं यार, साथ को मतलब हम लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च का मतलब ये होता है कि एनरोलमेंट शुरू हो जाएंगी आपकी बैचेस में, द्रोणा जी और द्रोणा न्यूट में, और उसके बाद हम आपको थोड़े दिनों की छुट्टी देंगे, आराम कर लेंगे, फिर आप ब्रिज कोर्स में आ जाना, और क्लासेस आपके हम थोड़े दिनों बाद शुरू कर देंगे। ठीक है ना? चलो फिर मैं आता हूँ अभी 5 मिनट हो जाएगा। और